सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। वचन कह रही है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कह रही है कि वह मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान होता है कि जो दुष्ट जनों के युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टता से भरे हुए लोग जो युक्तियां बनाते, जो नियम बनाते, जो विधि तैयार करते हैं, जिनके बनाई गई युक्तियों पर वह नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अर्थात जो लोग पाप करने वाले हैं, जो पाप के मार्ग पे चलते हैं, वचन कहती है कि वह व्यक्ति धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ही उनके कामों में सहभागी होता है। वचन कहती है और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहता है वह परमेश्वर की दृष्टि में वह मनुष्य धन्य और महान है जो ठट्ठा करने वालों के साथ बैठकर ठट्ठेबाजी का काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है। आगे वचन कह रही है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वो सारा काम न करके वह व्यक्ति परमेश्वर के सिद्ध व्यवस्था से प्रसन्न होता है। ना ही दुष्टों के युक्ति पर चलता, ना ही पापियों के संग रहता, ना ही ठट्ठा करने वालों के बीच में बैठता, बल्कि क्या करता है, वो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बल्कि क्या करता है कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम से वो प्रसन्न होता है, परमेश्वर की आज्ञा को पाकर वो प्रसन्न होता है और रात दिन उस परमेश्वर की विधि व्यवस्था आज्ञाओं में बना रहता है। रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है, उसे याद किए रहता है। वचन कहती है कि वह व्यक्ति तो उस वृक्ष के समान है, वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो पेड़ बहती नाली के किनारे पे लगाया गया होता है। वचन कह रही है कि वह मनुष्य तो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे पर लगाया गया है। जो पेड़ बहते जल के किनारे पे लगा गया होता है, वचन कहती है कि वह मनुष्य उस पेड़ के समान है। वह मनुष्य उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया होता है और अपनी ऋतु में फल देता है। वह पेड़ जो बहती नाली के किनारे पर लगा रहता है, वह अपना ऋतु आने के अनुसार वह अपने अंदर से फल देता रहता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाने नहीं पाते, वह सदैव हरियाली से भरा रहता है। ठीक वह मनुष्य भी जो
जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के बीच में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो व्यक्ति ऐसे लोगों के संगति में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देता, उसकी आज्ञाओं को पाकर प्रसन्न होता है और रात दिन उनकी आज्ञाओं पे अमल करता है, याद में रखता है, तो ऐसा मनुष्य जो है कि उस बहती नाली पे किनारे पे लगाए गए पेड़ के समान है। क्योंकि उस जगह पे जो लगाया गया पेड़ होता है वह ना ही सूखता है और ना ही वह नष्ट होता है, परंतु वह फलवंत होता है। अपने ऋतु के अनुसार हमेशा उसमें फल लदे हुए रहते हैं। इसीलिए वचन कहती है कि उसके ना ही पत्ते कभी मुरझाते हैं। इसलिए कहता है कि ऐसा व्यक्ति वह जो कुछ अपने जीवन में करना चाहता है वह अपने सारे कामों में सफल हो जाता है। कहता है जो व्यक्ति उस पेड़ के समान है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ अपने जीवन में करना चाहता है हर काम में सफल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की दुष्टता से अपना मन फिराकर परमेश्वर की तरफ मन लगा लो, परमेश्वर की तरफ अपना जीवन जीना चालू कर दो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथ में ले लेगा और आपके संपूर्ण जीवन को अपने आशीष से भरता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आज इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनमें से हे परमेश्वर जो पाप से भरे हुए उनके सारे पाप, सारे गुनाहों को मिटा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा जितने पाप हुए सारे पापों को क्षमा कर, सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बीमार हैं परमेश्वर इनमें से चंगे हो जाए, और विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के बुरा काम न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं उनकी बीमारियां आज चली जाए, चाहे जिस बीमारी से जकड़े हुए हो, हर प्रकार की बीमारियां इनका शरीर छोड़े, घर छोड़े, परिवार छोड़े, निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो तो नाक की सारी परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर दांत में तो दांत की परेशानियां निकल जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ गले में हो तो गले की तकलीफें निकल जाए, यदि सीने में कोई तकलीफ हो सीने की तकलीफ निकल जाए, पेट में हो तो पेट की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी रीढ़ की हड्डी की परेशानी दूर हो जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके कमर में दर्द हो या पीड़ा हो, जो भी तकलीफ है यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर से हर प्रकार की बलाय को दूर कर। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। वो परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, परमेश्वर लकवे का बीमार चंगा होने पाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर दे। हे परमेश्वर के शरीर में पथरी हो तो पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम हो तो खांसी हो, बुखार हो बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हे परमेश्वर टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीरिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
वो महान परमेश्वर जिसके पास कोई संतान ना हो, परमेश्वर उसके गर्भ को खोल और उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में हे परमेश्वर संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, इनमें से जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर कमाने वाले लोग, उनके कमाई के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे, ताकि उनकी कमाई दिन पर दिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ उनके जीवन में बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिनके हे परमेश्वर जितने रोजी रोजगार वाले उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे, ताकि उनका रोजगार दिन पर दिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ उनके जीवन में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हो परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग हे परमेश्वर तेरी सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के अनुसार अच्छे से जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, अपने हे परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले रिखाबा संदल रिबासा खलाबा संदो सबरबा होरी होली होरी 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 ओ शिखारा रा रा नेन नेन देन नेन देन दुस रिबा रिखाबा संदुलु रिबा संदुलबा हलबा सो रिबा सकलबा दे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, महिमा की आशीष से इन्हें भर, ताकि जितने लोग हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष बरसे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु, ताकि सबके सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पूरे भारत देश के लिए, हे परमेश्वर भारत देश के अंदर शासन प्रशासन से लेकर जितने भी अधिकारी है परमेश्वर इस देश को चलाने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति मंत्री हे परमेश्वर हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु जितने भी लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि उनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों के द्वारा पवित्र ठहरे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन पे तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि तेरी हे परमेश्वर आशीष के द्वारा उन्हें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो, और इस देश की जनता की सेवा सच्चे ढंग से करने पाए, इस देश को सही ढंग से संभालने पाए। इसके लिए तू प्रभु अपने दूतों को भेजकर मदद और सहायता कर। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यीशु के महान सामर्थी नाम से तेरी सारी आशीष और चंगाइयां हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।